नमस्कार। आप सभी संस्कृत सुधियों का वेदांत सार की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। वेदांत सार में ईश्वर और प्राज्ञ के स्वरूप का वर्णन करेंगे। आज अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण और विक्षेप, तुरीय अवस्था क्या है, इसके विषय में विवेचन करेंगे। इससे पहले कहा गया कि प्रलय काल में ईश्वर और सुषुप्ति काल में प्राज्ञ दोनों ही आनंद प्राचुर्य होने के कारण स्वात्मानंद अनुभव करते हैं, किंतु इसमें संदेह उत्पन्न होता है कि प्रलय और सुषुप्ति के समय न तो अंतःकरण विद्यमान होता है और न उसकी वृत्ति होती है, तो दोनों आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसके उत्तर में सदानंद का कहना है कि तदानीम एतो ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञ इति श्रुतेः। ऐसे श्रुति का कहना है कि अंतःकरण की वृत्ति के समान चैतन्य प्रदीप्त अज्ञान की सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं और अपनी अपनी सूक्ष्म अज्ञान वृत्तियों के द्वारा ईश्वर और प्राज्ञ दोनों ही प्रलय काल में अथवा सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप आनंद का अनुभव करते हैं। कैसे? चैतन्य प्रदीप्त अंतःकरण वृत्तियों के समान चैतन्य प्रदीप्त अज्ञान की भी सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं। उस समय ये जो है आनंद का अनुभव करते हैं। अब जैसे कहा कि ईश्वर, जिसको हमने ईश्वर उपाधि, सत्व विशुद्ध सत्व प्रधान जो ईश्वर है और मलिन सत्व प्रधान जो क्या प्राज्ञ अर्थात आत्मा है, उसके विषय में कह रहे हैं कि आनंद की अनुभूति होती है तो कैसे होती है? सुषुप्ति दशा में आनंद का अनुभव होता है और इसके उदाहरण में प्रमाण स्वरूप में कहते हैं कि यथा सोकर उठने के पश्चात जीव कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया, तो इससे स्पष्ट होता है कि उस दशा में उसे यद्यपि अन्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं था, परंतु इस बात का ज्ञान था कि मैं सुखपूर्वक हूं। अब देखना है कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। ज्ञान जो है जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है, वह उससे उसी प्रकार अलग नहीं हो सकता जैसे अग्नि से उष्णता। देखो, भौतिक सर्ग जो होता है वो सांख्य में भी वो बौद्धिक सर्ग के लिए होता है। तो जैसे अग्नि है तो अग्नि है तो उसमें दाहकता होती है, उष्णता होती है। अतः सुषुप्ति दशा में बाह्य साधनों का अभाव होने के कारण यद्यपि आत्मा को बाह्य ज्ञान नहीं होता है, परंतु आनंदानुभव रूप आंतरिक ज्ञान होता है। इसी को सांख्य दर्शन के समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपिता इस सूत्र में कपिल ने यह स्पष्ट किया है कि यह तीनों दशाओं में, समाधि अवस्था में, सुषुप्ति और मोक्ष अवस्था में आत्मा किसका अनुभव करती है? आनंद का अनुभव करती है। और उसी दशा में जीवात्मा जो है वो क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। अब इसको एक उदाहरण से और समझिए। लोहे के गोले को यदि भयानक अग्नि में डाल दें तो लाल हो जाएगा। उस समय उसमें अग्नि का गुण दाहकता भी है और अपने पार्थिव गुण भार इत्यादि भी हैं। इसी प्रकार समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष
दशा में जो जीवात्मा में ब्रह्म का गुण आनंद आ जाता है, पर वह अपने गुण अल्पज्ञत्व, उसमें अल्पज्ञत्वादि गुण भी विद्यमान रहते हैं। अतः ऐसी दशा में जीव को औपचारिक ब्रह्म नहीं कहा जा सकता था, वास्तविक ब्रह्म नहीं है। किंतु इस प्रकार जीव को ब्रह्म कहना वैसे ही है जैसे तपे हुए गोले को अग्नि के गुण के दाहकत्व विशिष्ट होने के कारण आग कहना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रलय और सुषुप्ति दशा में ईश्वर और प्राज्ञ अपनी अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। अब इसमें उदाहरण के द्वारा समझा इन्होंने, अनयोः समष्टि व्यष्टयोर वन वृक्षयोरिव जलाशय जलयोरिव व अभेदः। इन दोनों में ये जो है ब्रह्म अर्थात जिसको हम ईश्वर कहते हैं, विशुद्ध सत्व प्रधान जो ईश्वर है, और मलिन सत्व प्रधान जो प्राज्ञ अर्थात आत्मा है, उसको उसमें अभेद संबंध दर्शाते हुए कह रहे हैं समष्टि और व्यष्टि रूप अज्ञान की तथा ईश्वर प्राज्ञ की एकता, समष्टि रूप तथा व्यष्टि रूप उपर्युक्त दोनों प्रकार के अज्ञान उसी प्रकार से हैं जैसे वन वृक्ष जलाशय नदी तड़ाग आदि। एतद् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः वन वृक्षावत् छिन्नाकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव व अभेदः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुते है। अब उनसे उपहित ईश्वर और उनसे ईश्वर प्राज्ञ भी उसी प्रकार से जैसे वनगत आकाश, वनगत अथवा जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, तड़ाग आदि में प्रतिबिंब आकाश। कारण यह है कि मांडुक्योपनिषद में आत्मा को एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी इत्यादि कहा गया है। अर्थात समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से ईश्वरगत मूल अज्ञान और प्राज्ञगत अज्ञान में यद्यपि भेद होता है, पर वास्तविक भेद इसमें से कोई नहीं है। व्यष्टि समष्टि से हमने उनमें भेद देखना है, वस्तुतः उनमें जो भेद है वह भेद नहीं है, अभेद है दोनों के दोनों। इसी प्रकार समष्टि व्यष्टि रूप अज्ञानोपहित ईश्वर और प्राज्ञ में भी वास्तविक कोई भेद नहीं है। समष्टि रूप अज्ञानोपहित ईश्वर की चैतन्य की ईश्वर संज्ञा है, और व्यष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है? प्राज्ञ है। तो यहाँ व्यष्टि जो है वो उससे अज्ञान से उपहित चैतन्य प्राज्ञ है, और समष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है? ईश्वर है। आगे चलते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं, जिस प्रकार सुवर्ण पिंड कारण और उससे बने हुए जितने भी कटक कुंडल आभूषण है वो कार्य है, उसी प्रकार कारण उपाधि विशिष्ट की ईश्वर और कार्य उपाधि विशिष्ट कौन है? प्राज्ञ है। कारण ईश्वर है और कार्य विशिष्ट उपाधि कौन है? प्राज्ञ है। पर वास्तव में स्वर्ण और उससे बने हुए कटक कुंडल आदि जैसे दोनों ही अभिन्न होते हैं, उसी प्रकार से कारण कार्य के भेद से, के स्वरूप से ईश्वर और प्राज्ञ दोनों एक ही है, दोनों में अभेद संबंध है। अनुभूति प्रकाश में यह बात कही गई है कि कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। जब कार्य कारण भेद दूर हो जाता है तब पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अवशिष्ट रह जाता है। अब तुरीय की बात कर रहे हैं कि तुरीय की अवस्था क्या है। यह तुरीय किसे कहते हैं?
ये वेदांत का एक मुख्य विषय है। इसलिए इन्होंने कहा कि वन वृक्ष तद्वत छिन्नाकाशयोर जलाशय जल तदगत प्रतिबिंबाकाशयोर वाधार अभूतान उपहिताकाश बदनयोर अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यदनु उपहितम चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते। तुरीय किसे कहते हैं, इसके विषय में कहते हैं आचार्य सदानंद। कह रहे हैं जिस प्रकार वन में वर्तमान आकाश तथा वृक्ष में वर्तमान आकाश वन वृक्ष तद्वच्छिन्नाकाशयोः, वन और वृक्ष में आकाश जलाशय में जलाशय में जलगत प्रतिबिंबाकाशयोः आधारभूतान, जैसे जलाशयगत आकाश प्रतिबिंब और तड़ागादि आकाश प्रतिबिंब का आधारभूत महाकाश है, उसी प्रकार चैतन्य ईश्वर चैतन्य और प्राज्ञ चैतन्य का आधारभूत उपाधि रहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है और उसको तुरीय कहते हैं। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, यह मन्यते। तो इन्होंने कहा कि उपहिताकाशयोः उपहिताकाश वदनयोः अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम, ये जो ईश्वर चैतन्य है और प्राज्ञ चैतन्य है, इनके उपाधि रहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य को तुरीय कहते हैं। तुरीय किसे कहते हैं, उपाधि रहित और जो विशुद्ध चैतन्य है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः। फिर कहते हैं कि इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत् अविभक्तम सन महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम संलक्षम इति उच्यते। अब कह रहे हैं कि अज्ञानोपहित ईश्वर और प्राज्ञ चैतन्य, इस विशुद्ध चैतन्य की एकता ही तत्त्वमसि इस महावाक्य का वाच्यार्थ है, और प्राज्ञेश्वर चैतन्य की अपेक्षा विशुद्ध चैतन्य की भिन्नता उसमें लक्ष्यार्थ है। इन अज्ञानोपहित चैतन्य और विशुद्ध चैतन्य में एकता और भिन्नता का व्यवहार उसी प्रकार होता है जैसे आग में पड़कर अत्यंत लाल हो गए लोह का जो पिंड है, भारादि पार्थिवांश के रहते हुए भी अग्नि की दाहकत्व शक्ति संपन्न होने कारण से आग का गोला कहते हैं। उसे पृथ्वी नहीं कहते हैं। उससे जल जाने पर अयो दहती, लोहे का गोला जलाता है, यह व्यवहार भी करते हैं। अब देखिए, अविद्या ईश्वर और प्राज्ञ से चौथा होने के कारण भी कोई इसे क्या कहते हैं, तुरीय कहते हैं। अब जो है आचार्य सदानंद अज्ञान की दो शक्तियों का निरूपण कर रहे हैं। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। कह रहे हैं अज्ञान की दो शक्तियां हैं। यदि आत्मा स्वयं प्रकाश है, चैतन्य स्वरूप है, तो यह अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाता? वह आत्मा निरीह और असंग उदासीन है, तो फिर इस आकाश आदि प्रपंच को क्यों रचता है? इन दोनों शंकाओं के समाधान में अविद्या माया की दो शक्तियों का निरूपण किया गया है कि अज्ञान की दो शक्तियां हैं, पहला आवरण शक्ति और दूसरे विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति के बारे में कहते हैं
आवरण शक्ति ही तावद अल्पोपि मेघो अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्र नयन पथ पिधायकतया यथाच्छादयतीव तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया आच्छादयतीव तादृशम सामर्थ्यम। अब देखो कह रहे हैं कि आवरण शक्ति है क्या? स्वरूप को ढक देने वाली शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। जैसे एक छोटा सा मेघ का टुकड़ा आंख के सामने अनेक योजन विस्तृत सूर्य को भी दर्शकों की आंखों से ढक लेता है, वह उसी प्रकार नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार अज्ञान यद्यपि परिच्छिन्न है, एक देश में किसी काल में व्याप्त है, उसकी सत्ता परिच्छिन्न है, तथापि उसमें ऐसी शक्ति है कि वह परमात्मा की बुद्धि के आगे अपना पर्दा डालकर अपरिच्छिन्न असंसारी आत्मा को उसकी दृष्टि से ढक लेता है। वास्तव में आत्मा नित्योपलब्धि स्वरूप है, कभी किसी से कभी छुपा नहीं रह सकता, न कभी सांसारिक बंधनों में बंध सकता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति उसको बंधा हुआ समझता है। यही भाव घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्क इत्यादि श्लोक में हस्तमलक के द्वारा कहा गया है कि घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ा तथा वद् भाति यो मूढ़ दृष्टि सन्नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। अब कहा अनया आवृतस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुःखत्वादि संसार संभावनापि भवति यथा स्व अज्ञानेन आवृतायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। अविद्या की इसी शक्ति आवरण से युक्त आत्मा अपने आप को सांसारिक विषयों कर्ता भोक्ता सुख दुख इत्यादि आदि समझता है, परंतु यह सब रस्सी में सर्पाभास की तरह क्या है? मिथ्या है। वास्तव में नाम रूपात्मक यह जगत ब्रह्म ही है, फिर भी उसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण उसमें अज्ञानी व्यक्तियों की सांसारिक बुद्धि रहती है। दूसरी शक्ति विक्षेप है, और इसको यह शक्ति जो है दोनों शक्तियों में से मुख्य शक्ति है जो अपना कार्य करती है। जो विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्जु ज्ञानम स्वावृत रज्जो स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयेत एवं अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि स्वशक्त्यादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत इत्यापि श्रुति ही। विक्षेप शक्ति ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त जगत को पैदा करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार रज्जु विषयक अज्ञान अपनी शक्ति से अज्ञानावृत रस्सी में सर्पत्व की भावना को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आत्म विषयक अज्ञान अपने सामर्थ्य से अज्ञानावृत आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत आकाश प्रपंच की उद्भावना कर देता है। क्योंकि दृश्य विवेक में कहा गया है कि शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत अंतर्दृग्दृश्ययोर्भेदम बहिष्य ब्रह्म सर्गयोः आवृणोत्यपराशक्ति सा संसारस्य कारणम।
अब कहा शक्ति द्वय शक्तिद्वयवद अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम सोपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति। आत्मा संसार का निमित्त कारण है या उपादान है? यदि निमित्त कारण माना गया तो ठीक नहीं है। ततसृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस तैत्रीय उपनिषद के वाक्य से पता चलता है कि वह वाक्य अपने कार्य में भी व्याप्त है, किंतु कार्य में निमित्त कारण व्याप्त नहीं होता, अन्यथा दंड भी घट व्यापी मानना पड़ेगा। अतः आत्मा जो संसार का निमित्त कारण नहीं हो सकता। अब देखिए, यदि कहा जाए कि उपादान कारण है तो वह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि चेतन आत्मा संसार का उपादान का कारण माना जाए तो कारण गुणा ही कार्य गुणान आरंभन्ते। इस नियम के कारण के गुण कार्य में भी होने कारण यह सांसारिक जड़ प्रपंच भी चेतन और नित्य हो जाएगा, तब इसे नश्वर नहीं कह सकते। अब इसी शंका को शक्तिद्वयवत के द्वारा दूर करते हैं कि एक ही चेतन आत्मा संसार का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। एक ही चेतन आत्मा जो है निमित्त कारण भी है और उपादान कारण दोनों कैसी है। जैसे मकड़ी के द्वारा इसको समझते, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानंच भवति। जिस प्रकार मकड़ी अपने तंतु रूप कार्य के प्रति चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण है और अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान भी है, निमित्त भी है और उपादान भी है, उसी प्रकार अज्ञानोपहित आत्मा चैतन्य प्रधानता के कारण सांसारिक प्रपंच का निमित्त कारण भी है और अज्ञान प्रधानता का क्या है, उपादान कारण भी है। समझिए इस बात को, मकड़ी में चेतनता नहीं होती तो केवल शरीर से तंतु कार्य बन सकता था? नहीं बन सकता था। यदि शरीर न हो तो केवल चैतन्यांश से भी तंतु जाल नहीं बन सकता था। इसी कारण तंतु अथवा जाल रूपी कार्य में मकड़ी के चैतन्यांश एवं शरीर दोनों ही कारण है, चैतन्य भी और जो शरीर है, कारण भी और कार्य भी, निमित्त और उपादान दोनों। यही कारण है कि चैतन्य प्रधानता के कारण शरीर निमित्त कारण है। यदि चेतनता न हो तो जड़ देह से तंतु कार्य नहीं हो सकता। शरीर प्रधानता के कारण वह मकड़ी उपादान कारण भी है, क्योंकि शरीर का साक्षात संबंध है। इसी प्रकार शरीर निष्ठ आत्मा भी तंतु जाल का उपादान कारण है। इसी प्रकार ईश्वर भी अपनी चैतन्य प्रधानता के कारण चराचर जगत का निमित्त कारण है, अज्ञान प्रधानता के कारण उपादान कारण भी है, क्योंकि जगत अज्ञान जन्य है, माया संसार का उपादान कारण है और अज्ञान आत्मनिष्ठ है। अतः माया भी ईश्वर को परंपराया जगत का उपादान कारण कहने में कोई बाधा नहीं है। जिस प्रकार मकड़ी अपने तंतु अथवा जाल को कपास तथा तुरी वेमादि बाह्य साधनों के बिना भी तैयार कर लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के पहले एक अद्वितीय निसहाय बिना किसी बाह्य साधनों के भी अपनी माया शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत स्थूल जगत की रचना कर डालता है। इसी बात को मुंडकोपनिषद में कहा गया, यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। यदि संदेह हो तो यदि ईश्वर संसार का निमित्त कारण है तो उसको कार्य व्यापिता न होने कारण तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इस श्रुति कैसे चरितार्थ होगी? तो इसका उत्तर, इसका समाधान देते हुए कह रहे हैं कि यह श्रुति उपादान कारण विषयक है, अर्थात उपादान कारण से आत्मा सब में
प्रविष्ट है। उपादान कारण से आत्मा समय प्रविष्ट, किंतु फिर भी शंका होती है ईश्वर उपादान कारण रूप से समय व्यापक है तो यह चराचर जड़ जगत नश्वर नहीं हो सकता। इसी बात को कह रहे हैं क्योंकि इसका उपादान चेतन और अविनाशी है। इसका समाधान यह है कि विवर्त विषय नहीं है जो उसका परिणाम होता है। जैसे दूध का दही, उसमें उपादान कारण का गुण अवश्य होते, किंतु जो उसका विवर्त होता है, मिथ्याभास होता है, जैसे रस्सी में सर्प का भान, विवर्त, उसमें उस कारण के गुण नहीं रह सकते। जैसे यह चराचर जगत ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म का क्या है? विवर्त है, परिणाम नहीं है। दूध का दही, दूध तो दही संपूर्ण से दही बन जा रही, परंतु यह जगत संपूर्ण चराचर जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं है। अतः इसके प्रधान कारण अज्ञान की अपेक्षा परंपराया संबंधित ब्रह्म के उपादान कारण होने पर भी उसमें ब्रह्म के गुण चेतनता और नित्यता नहीं रह सकते। विवर्त का लक्षण ही यह है कि जो अपने रूप का परित्याग न करे और दूसरे रूप को भी प्रदर्शित करे, वही विवर्त है। जो अपने रूप का परित्याग न करे परंतु दूसरे रूप में प्रदर्शित करे। चैतन्य निष्ठ रस्सी विषय अज्ञान रस्सी के रूप का परित्याग नहीं करता है और सर्वरूपी दूसरे रूप को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार चैतन्य ईश्वर चैतन्य निष्ठ अज्ञान शक्ति भी चैतन्य स्वरूप का परित्याग न करती हुई आकाशादि दूसरे रूपों को प्रदर्शित करती है। अतः आकाशादि प्रपंच नित्य नहीं हो सकता क्योंकि अज्ञान स्वतः मिथ्या है। इस कारण तज्जन्य प्रपंच भी मिथ्या है। इस कक्षा में आज हमने केवल आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति जो माया की या अविद्या अज्ञान की, जिनको शक्ति कह सकते हैं, तुरीय अवस्था की बारे में चर्चा की। धन्यवाद, नमस्कार।